नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूँ राज। आप लोग के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर आप जो है सर्वे कराने का सोच रहे थे और आपके पास पुश्तैनी ज़मीन है और आप जो है काफ़ी परेशान हैं, तो आपको बता दें पुश्तैनी ज़मीन के रिगार्डिंग अभी जो है राजस्व विभाग की तरफ से बहुत बड़ी 3 अपडेट जारी की गई है। सबसे पहला अपडेट है कि अगर आपके पास वंशावली नहीं है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आप जो है खुद से भी वंशावली बनाएंगे तो उससे आपका काम हो जाएगा। अब दूसरी बात रही कि अगर आपका बंटवारानामा मौखिक रूप से है, और इस केस में बताया गया था कि अगर आपका बंटवारानामा मौखिक है और इसलिए तो आपका मान्य नहीं होगा, आपको लिखित तौर पे देना होगा। लेकिन अब इसके लिए नोटिस जारी किया गया है कि अगर आपने मौखिक के रूप में अपना बंटवारा किया था तो अब उसको अभी जो है मान्य दिया जाएगा। और तीसरी और सबसे चौथा जो है दस्तावेज की बात बताएं आपको कि अगर आपके पास सर्वे कराने के लिए किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं है और आपके पास ज़मीन है आपके गिरफ्त में, तो वैसे केस में आप जो है अपना जो है सर्वे कैसे कराएंगे, आइए हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। अगर आपको ये तीनों तरह का प्रॉब्लम है तो आप तीनों तरह की प्रॉब्लम को देखिए, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि अब जो है ज़मीन का सर्वे करने का जो तरीका है वो बदल दी गई है। अभी एक बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आया है, नोटिस जारी किया गया। वो नोटिस क्या है आइए हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आज के पेपर में जो है ये आया हुआ था, जहाँ बताया गया है, देख सकते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र हो तो जमा करें, ना तो छोड़ दें। अगर आपके पास पुश्तैनी जमीन था, पापा का, दादा का, परदादा का, और आपके पिता का मृत्यु हो चुका था, तो उस केस में बोला गया था कि आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। लेकिन अब वैसा नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको, आपके पास नहीं है तो आप उसको छोड़ दें। और यहाँ यही बताया गया कि मौखिक बंटवारा भी मान्य। यहाँ बताया गया सर्वे, यहाँ पे जमीन सर्वे आप खुद से बनाए वंशावली दस्तावेज के साथ जमीन की घोषणा करें। यानी कुल मिला के ये कि अगर आपके पास वंशावली, अगर आपके सरपंच के स्तर से बोला गया था बना के देने के लिए, तब आपको जो है सरपंच के स्तर का बना के नहीं देना है। अगर आप खुद से भी बना के देते हैं तो आपका वो जो है मान्य होगा। क्या कैसे आइए समझते हैं नए तरीके से। ये जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया वो नया नोटिफिकेशन क्या है। पहला स्टेप समझिए कि अगर कागज नहीं है, कागज नहीं रहने पर क्या होगा, समझिएगा। पहला स्टेप यहाँ बताया गया है, जमीन का दावा करने वाले व्यक्ति के पास जमीन का कागजात नहीं है, ऐसी स्थिति में जमीन को चौहद्दीकार के पास दस्तावेज होगा। यानी कि जो आपका जो जमीन है उसके जो चौहद्दी होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उनके पास दस्तावेज होगा। सर्वे अधिकारी के द्वारा खोजा जाएगा। अधिकारी दावे का सत्यापन करेगी, दावा सही है तो खतियान बनेगा। यानी कुल मिला के अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके चौहद्दीकार जो है उनसे डॉक्यूमेंट निकाल के उसे डिटेल निकाला जाएगा और उसमें सब कुछ सही पाया जाता है, तब आपके नाम से जो है खतियान बना दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट है, मौखिक बंटवारा मान्य होगा या नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है पारिवारिक सहमति से, जिसको आप बोलते हैं एक तरह से कह लीजिए सहमति पत्र जो बोलते हैं। तो अगर आपके पूरे परिवार का सहमति है, पूरे परिवार का, तो बंटवारे को लिखित रूप से मिलने पर पूरी तरह से मान्य होगा। किसी तरह की आपत्ति आने पर सुनवाई कर निष्पादन किया जाएगा। यानी कुल मिला के समझ लीजिए आपने मौखिक बंटवारा किया है तो उसको आप एक सहमति पत्र पर जो है फॉर्मेट बना के उनको दे देंगे सर्वे की टीम को, तो उसका उस हिसाब से आपका जो है सुनवाई हो जाएगा और आपका उस हिसाब से सर्वे भी हो जाएगा। इससे पहले बोला गया था कि अगर आप जो है, इससे पहले क्लियरली बताया गया था कि अगर आपके पास जो है अगर लिखित दस्तावेज नहीं है किसी भी प्रकार का तो आपका सर्वे नहीं किया जाएगा। लेकिन फाइनली जो है नोटिस जारी करके यह बता दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बस आपको एक सहमति पत्र जो देना है बंटवारे को लिखित रूप में, जैसा कि देख सकते हैं, और उस हिसाब से आपका जो है मौखिक बंटवारा भी मान्य हो जाएगा। उसके बाद कैसे करें, कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन कैसे देना है। यहाँ देखिए आवेदन प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 में देनी है। इसको स्व घोषणा कहा जाता है। प्रपत्र 2 में जमीन का दावा और प्रपत्र 3 में पारिवारिक सूची भरकर देना होता है, जैसा कि आप देखें यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है, कौन सी जमीन सरकारी है। गैरमजरूआ आम और गैरमजरूआ खास बिहार सरकार की जमीन है। वहीं पर कैसर ए हिंद जमीन केंद्र सरकार की है। इस जमीन कर का खतियान सरकारी है। और दूसरी बात देखिए सबसे लास्ट पॉइंट जो विशेष है कि वंशावली क्यों जरूरी है। वंशावली को पारिवारिक सूची कहते हैं। इसकी जरूरत नाम ट्रांसफर के लिए है। इसको खुद बनाकर देनी है। सर्वे अधिकारी गांव में जाकर जांच करेगी। मान लीजिए आप खुद से बना के टीम को देते हैं, सर्वे की टीम को, तो वहाँ की जो सर्वे की टीम है वो खुद जाके गांव में पता लगा लेगी कि जेन्युइन तौर पे आपके पापा या फिर दादा परदादा का मृत्यु हुआ है या फिर नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत ऐसी जेन्युइन सी बात है कि बहुत ऐसा बड़ा अपडेट निकल कर आया है और देखने को आपको मिलेगा अभी बहुत ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक जो है मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है और कब का ही वो मर चुके हैं। तो वैसे केस में क्या है कि उनके पास तो मृत्यु प्रमाण पत्र तो है नहीं, तो वो कैसे करवाएंगे। तो उसके लिए जो है नोटिस जारी किया गया, क्योंकि बहुत लोग काफ़ी दिन से इसके लिए परेशान थे। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि खतियान कैसे बनता है, उसके रिगार्डिंग भी अपडेट है
खतियान में खाता खेसरा, यहाँ पे खाता संख्या, रैयत का नाम और पता, खेसरा संख्या, प्लॉट नंबर जिसको बोलते हैं, रकबा जिसको आप एरिया बोलते हैं, चौहद्दी लगान और दखलकार का नाम रहता है। दखलकार का नाम तब होगा जब रैयत का नाम दूसरा होगा, यानी कि नाम दूसरा होगा। कुल मिला के बताया गया है। ये चीज़ देखिए आप, और भी सारी चीज़ें डिटेल इसके अंदर बताई गई है, लेकिन मुख्यतः 3 चीज़ था कि अगर आपके पास वंशावली अगर आपका सरपंच बना के नहीं दे रहा है तो वैसे केस में क्या है कि आप खुद से बना के दीजिएगा, तो वैसे केस में आपका वो मान्य होगा। तीसरा, अगर आपके पास कोई भी प्रकार का दस्तावेज नहीं है तो वैसे केस में क्या है कि आपके चौहद्दीकार यानी कि आपके जो चौहद्दी होंगे आपके जमीन के आसपास के, उन लोगों का जो है डिटेल से मिलाकर आपका डॉक्यूमेंट को निकाल कर सर्वे की टीम देगी और उस हिसाब से आपका सर्वे करेगी। और तीसरा जो था कि अगर आपका मौखिक बंटवारा है, जैसे कि आपके दादा परदादा थे वो देख कर गए, तो आप मान लीजिए 3 भाई, तीनों भाई ने जो है मौखिक रूप से कह दिया कि ये पार्ट तुम्हारा है, ये वाला पार्ट तुम्हारा और ये वाला पार्ट तुम्हारा है, तो वैसे केस में क्या है आपने मौखिक रूप से कर लिया, तो वैसे केस में क्या है अब जो अब सर्वे हो रहा है तो वहाँ की टीम पहले कहना था कि आप मौखिक बंटवारा को हम नहीं मानेंगे, हमको पेपर दीजिए, लेकिन अब इसको भी मान्य होगी। बस आपको एक सहमति पत्र देना है, जैसे कि आप 3 भाई हैं, तीनों भाई का एक सहमति पत्र बनेगा मौखिक बंटवारे का, उस पर आप जो जाकर लिखित रूप में दे देंगे और वो आपका मान्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है आपकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन हो गया है। पुश्तैनी जमीन को लेकर काफ़ी जो है प्रॉब्लम चल रहा था, कहीं ना कहीं इस सोल्यूशन, इस जो नोटिस से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगा और वो आने वाले समय में सर्वे जल्द से जल्द करवा सकेंगे। इस तरह की लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मुझे अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चाहते हैं लगातार आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे माध्यम से मिलते रहे तो आप जो है आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।